हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ रखे हैं मयूर बजाज में बजाज की ऑल न्यू पल्सर NS 160 का रिव्यू करने। अब ये जो मॉडल है ये इसका अपडेटेड मॉडल है। इसमें बजाज ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले चेंज तो आपको दिख रहा होगा, इसकी लाइट्स पूरी चेंज कर दी गई हैं, LED इंडिकेटर्स आ गए हैं। अब दूसरे अपडेट की बात करें तो जो इसका मीटर है वो आपको फुली डिजिटल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। बाकी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी मिलती हैं, सेम। बजाज ने अब की बार बहुत बड़ा अपडेट दिया है NS 160 में और NS 200 में। NS 200 का भी मैं बहुत जल्दी रिव्यू लेकर के आऊँगा। आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं NS 160 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से। तो इसमें मिलता है 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क 4 वॉल्व DTSI इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 17.03 bhp की 9000 RPM पे और 14.6 Nm का टॉर्क 7250 RPM पे। ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। बाकी आप पूरी बाइक की लुक्स चेक कर सकते हैं। एक बार आपको इसका पूरा 360 डिग्री वॉक अराउंड भी दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बाइक कैसी लग रही है। मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। और जो ये जितने भी सारे चेंजेस हैं, इसका लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि बजाज इसमें कब अपडेट करेगी। अब फाइनली बजाज ने इसमें अपडेट कर ही दिया है। LED लाइट्स, डिजिटल मीटर कंसोल और LED इंडिकेटर्स। चलिए बात करते हैं इसकी साइड लुक के बारे में। तो साइड में आपको इस टाइप की पूरी लुक मिलती है। पूरी स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स हैं इसकी। एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है ये, जिसमें ये हो गया इसका 160 सीसी का इंजन, ये हो गया इसका गियर शाफ्ट, ये हो गया फुटरेस्ट राइडर के लिए जो रबड़ में दे रखा है, पीछे पिलियन के लिए एलुमिनियम में दे रखे हैं फुटपैक्स। बाकी ये हो गया इसका पूरा स्विंग आर्म। अभी जैसे कि बाइक ये स्टॉक यार्ड चाहिए तो उसमें लेडीज़ फुटरेस्ट और सारी गार्ड नहीं लगा है, लेकिन जब आप बाइक की डिलीवरी लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। बाकी नीचे की साइड हो गई इसकी पूरी चेन स्प्रॉकेट। ये हो गया इसका साइड स्टैंड, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी आता है। ये हो गई इसकी राइट साइड की लुक। इसमें ये हो गया नीचे इसका इंजन काउल। और ये 160 सीसी में एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें अभी भी किक मिलती है, वरना आजकल तो सभी कंपनीज 150 सीसी से ऊपर की बाइक्स में किक देना ही बंद कर दिया सबने। बाकी ये हो गए राइडर के लिए फुटरेस्ट राइट साइड में। ये हो गया रेयर ब्रेक लीवर, ये हो गए एलुमिनियम के फुटपैक्स पिलियन के लिए। ये हो गई इसकी पूरी सीट टाइप की बात करें तो उसमें स्प्लिट सीट का फंक्शन आता है और सीट इसकी काफ़ी कुछ नहीं है, कंफर्टेबल रहेगी। बाकी ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आती है। बात करें इसकी रेयर प्रोफाइल के बारे में तो रेयर में आपको LED लाइट्स मिलती हैं। टेल लाइट्स जो है इसकी LED इंडिकेटर्स के साथ में। ये वही सेम इंडिकेटर्स हैं जो आपको डोमिनर में मिलते हैं और KTM की बाइक्स में आती आते हैं सारे। आपको एक बार सबका लाइटिंग सेटअप भी चेक कराऊंगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें डुअल चैनल ABS आता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात करें तो फ्रंट में 300 mm की डिस्क आती है और रेयर में 240 mm की। साथ ही साथ में इसमें क्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो उसमें फ्रंट में USD फोक सस्पेंशन आते हैं अपसाइड डाउन। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर में नाइट्रॉक्स के मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं। बाकी बॉडी ग्राफिक्स की बात करें तो इसके आपको टैंक पैनल पे 160 की बैजिंग मिलती है, स्टिकरिंग मतलब इसके टैंक पे आपको 160 की स्टिकरिंग मिलती है। नीचे ऑयल गोल्ड की स्टिकरिंग, जैसे कि ये ऑयल गोल्ड इंजन आता है इसमें। ऊपर में टैंक पे पल्सर का पूरा स्टिकर मिलता है। ये आपको डार्क क्रोम फिनिश में मिलता है दोनों तरफ में। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। और पीछे में यहाँ NS 160 की स्टिकरिंग मिलती है। और इसकी ग्रैब रेल्स की बात करें तो उसमें स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स आते हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक्स दे रहे हैं। बाकी और भी अपडेट्स के बारे में बात करें तो इसमें अब USB चार्जर भी आता है। चलिए बात करें इसके हैंडल बार के बारे में तो उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं। और स्विच कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो इसमें एक और अपडेट देखने को मिलता है। जैसे पहले हाई बीम लो बीम के लिए एक स्विच आता था, उसको शिफ्ट करके अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड
हाई बीम लो बीम के लिए नया बटन दे दिया है। इसी में ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और ये हो गया लाइट पास का स्विच, ये हो गया ब्लूटूथ का बटन, ये हो गया इंडिकेटर्स कंट्रोल, ये हो गया हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। राइट साइड की बात करें तो ये हो गया इंजन किल स्विच, ये हो गया लाइट ऑन ऑफ का स्विच, ये हो गया सेल्फ का स्विच और ये हो गया थ्रॉटल इसका, फ्रंट ब्रेक लीवर और क्लच लीवर। चलिए आपको शो कराता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। इसमें हो गया न्यूट्रल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, अभी न्यूट्रल पे लगी है तो एन लिखा आ रहा है। ओडोमीटर्स की रीडिंग, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आरपीएम मीटर, डिजिटल स्पीड, वार्निंग लाइट्स दे रखी हैं सारी यहाँ पे, जैसे ये हो गई चेक इंजन लाइट, एबीएस की वार्निंग लाइट, ये हो गया इंजन ऑयल का लेवल। बाकी नीचे 2 बटन दे रखे हैं, यहाँ से आप इसकी एमआईडी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पल्सर लिखा आ रहा है, आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 1 ट्रिप 2, वार्निंग्स हो गई, आपको सारी यहीं पे शो होती रहेंगी। सेटिंग्स हो गई, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है जिसमें आपको एसएमएस अलर्ट्स, फ़ोन कॉल अलर्ट्स, ये सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं और 10 बटन नेविगेशन भी आता है इसमें। बाकी आपको इसके यहाँ फ्यूल टैंक पे पैडिंग मिलती है ग्रिप के लिए। उसका लाइटिंग सेटअप भी चेक करा दे रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये होगी इसकी हाई बीम, साइड में इसमें यहाँ पे DRL दे रखे हैं दोनों तरफ में। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी LED में दे रखे हैं, काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश लग रहे हैं। इसके रेयर इंडिकेटर्स भी चेक कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर आता है, जैसे आप अगर इसका लेफ़्ट इंडिकेटर देंगे और अगर आपको टर्न लेने के बाद में इसका इंडिकेटर ऑफ करना है तो आप बस ये वाला बटन दबा दीजिए, इसके इंडिकेटर्स ऑफ हो जाएंगे। बाकी फ्रंट में आपको यहाँ लाइसेंस प्लेट लगाने की पोजीशन मिलती है, रेयर में यहाँ पे मिलती है, पीछे में रिफ्लेक्टर मिलता है। ये हो गई इसकी पूरी टेल टाइडी। इसके फ्रंट मड गार्ड की बात करें तो ये कार्बन फाइबर डिज़ाइन में दे रखा है और ये फाइबर की क्वालिटी दे रखा है, ठीक क्वालिटी है इसकी। बाकी बात करें इसके टायर सेक्शन के बारे में तो उसमें फ्रंट में 100/80 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। 100/80/17 इसकी प्रोफाइल है और इसमें MRF की नाइलो ग्रिप ज़ेपर सीरीज़ आती है। एक बार आपको पूरी टायर प्रोफाइल भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 100 प्रोफाइल ये हो गई जो टायर की चौड़ाई हो गई, 80 हो गई ये इसकी साइड वॉल और 17 हो गया है ये पूरा अलॉय का साइज़। और जिसके अलॉय व्हील्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, डिज़ाइन इसका अच्छा दे रखा है और जो इसका कलर है ये भी अच्छा है, ग्रे कलर में दे रखे हैं। वरना नॉर्मली सारी बाइक्स में ब्लैक कलर के आते हैं जो कि कॉमन हो गए हैं आजकल। वहीं बात करें इसकी रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में तो उसमें रेयर में 130/70 17 सेक्शन के टायर्स आते हैं। इसमें भी सेम MRF की नाइलो ग्रिप ज़ेपर सीरीज़ आती है। इसका जो ये टायर है 130 सेक्शन का है तो ये हाईवे पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रिप भी प्रोवाइड करेगा। बाकी पीछे ये होगा इसका टायर हगर। चलिए आपको चेक करा दे रहा हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। उसके पहले आपको इसके एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट दिखा दे रहा हूँ। इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट आता है। काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट नोट दे रखा है इसका। और फ्रंट में इसमें डुअल टोन फिनिश में इसका वाइजर मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश और मैट ब्लैक फिनिश में। साइड में आपको रेड कलर के इंसर्ट्स मिलते हैं जो कि बाइक को और स्पोर्टी और स्टाइलिश बनाते हैं आगे से। बात करें पल्सर NS 160 2024 मॉडल की प्राइसिंग के बारे में तो जो इसकी ऑन रोड प्राइस है ये नए मॉडल की वो है 1,78,000। पुरानी NS 160 से नई NS 160 में बजाज ने 10,000 रुपये बढ़ाए हैं। तो एक बार आपको फिर से अपडेट्स बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मिलते हैं पहले से। सबसे पहला अपडेट है इसका लाइटिंग सेटअप। अब इसमें आपको LED लाइट्स मिलती हैं। दूसरा अपडेट है इसके इंडिकेटर्स, पहले हेलोजन आते थे अब LED आते हैं। तीसरे अपडेट की बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसकी आप एनिमेशन से चेक कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। चौथे अपडेट की बात करें अब इसमें आपको USB चार्जर मिल जाता है जो कि पहले नहीं आता था।
पहले सिर्फ N160 और N150 में आता था। बाकी आपको डुअल चैनल ABS ये पहले भी मिलता था, अब भी वही मिलता है। इसके अलावा पूरी बाइक बिल्कुल सेम है। तो कैसी लगी आपको ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 160 2024 मॉडल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।